जिस्म का हर हिस्सा मजबूत तरीके से हड्डियों के जरिए ही जुड़ा हुआ होता है और ये जितनी मजबूत होंगी आप उतने ही सेहतमंद नजर आएंगे। और अक्सर लोग हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हुए हमें नजर आते हैं और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद और रिसर्च के मुताबिक भी कि 40 साल से ज़ायद उम्र की हर 4 में से 1 जबकि हर 5 में से 1 मर्द हड्डियों के अमराज का शिकार होते हैं। और जिसका एक हल ये है कि सही ग़िज़ा का इंतखाब किस तरह करना चाहिए। हमें हड्डियों की मजबूती के लिए सही ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है जिनमें कैल्शियम हो, जिनमें विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाए और ऐसे में कहा जाता है कि हड्डियों की जो तामीर है वो एक अहम किरदार अदा करती है अगर ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो अब बात ये है कि जनाब हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दूध का इस्तेमाल कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो ये मिथ्स हैं या ये सही में इस तरह की चीज़ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हिबा उस्मान मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हिबा, हड्डियों को मतलब हम वैसे तो बात करते हैं कि सेहतमंद किस तरह रहना है, लेकिन अगर हमारी हड्डियाँ ही मजबूत नहीं होंगी तो हम किस तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कौन कौन सी ग़िज़ाओं का जो इंतखाब है हमें करना चाहिए और जो हमारी हड्डियों के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारा बड़ा अच्छा रहे? अच्छा, पहले तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का आपस में रोल क्या है हमारी बॉडी में। विटामिन डी ने हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करना, ये दोनों चीज़ें हैं। हमारी बॉडी में कैल्शियम पोरस फॉर्म में हमारी बोन में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ठीक है। जब हम अपनी डाइट में, अगर आपने नोट किया होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कहा जाता है इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, हाँ। क्योंकि उसने ग्रोथ पकड़नी होती है, ग्रोथ लेनी होती है। उसकी टीथ डेवलपमेंट के लिए, उसकी बोन डेवलपमेंट के लिए, बोन ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। उस टाइम अगर पेरेंट्स अपने मतलब बच्चे को उस कैल्शियम और विटामिन डी तो बाद में जाकर उस बोन ने जब ग्रोथ पकड़ ली है आपकी बॉडी में और उस बोन को स्ट्रेंथनिंग विटामिन डी ने प्रोवाइड करनी है। अच्छा। अब स्टार्टिंग अगर बेस या रूट ही उस बच्चे की या उस मतलब मेल हो, फीमेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, उसकी रूट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टार्टिंग से वो डेफिशिएंट चलता हुआ आ रहा है, तो अब क्योंकि अब ज़्यादा माएँ तवज्जो नहीं दे पा रही होती हैं, घर में पेरेंट्स नहीं तवज्जो दे पा रहे होते कि बच्चे ज़्यादा क्यों जल्दी थक जाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं है, जंक फूड ज़्यादा इन हो चुके हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में स्कूल ऐसे ही चले जाते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं करते बच्चे, हमें वॉमिट आती है, हम दूध नहीं पी सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। स्टार्टिंग में बच्चों के लिए मैंने बच्चों से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अब भी जो जनरेशन आ रही हैं उनमें मोस्टली अब तो आपको 40 बता रही हैं, 30 के बाद भी औरतें मर्दों में घुटनों की कंप्लेंट्स, बोन की कंप्लेंट्स आने लग गई। लेकिन अगर आप नोट करें, अगर हम 10 इयर्स बैक हिस्ट्री चले जाएं तो मॉर्निंग में क्या होता था, अगर हम अपने ओल्ड दादा परदादा को देखें तो उसमें वो मॉर्निंग वॉक करते थे, मॉर्निंग की सुबह की सनलाइट यानी कि विटामिन डी रिच है वो लेना पसंद करते थे, फजर की नमाज के बाद वॉक करना पसंद करते थे। तो ये डेली रूटीन में अब ख़त्म होती जा रही, क्योंकि रात को जागना यंगस्टर्स का ज़्यादा हो चुका है और सुबह सोते रहते हैं। जब नमाज, ज़ाहिर बात है, नमाज हमारा दीन भी हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे से हमें सिखा रहा होता है कि अगर हम लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें अपने तरीके से तो हम बहुत एक बेटर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब क्या होता है, बच्चे रात को सो जाते हैं, माएँ उनके मुंह में फीडर डाल देती हैं। ठीक है, फीडर एक एडवाइस ये है पेरेंट्स को कि फीडर जब बच्चे के मुंह से फिनिश हो जाए, मिल्क ख़त्म हो जाए फीडर का, तो उसको निकाल दिया जाए उसके मुंह से, क्योंकि फीडर का मुंह के अंदर रहना जो है ना, मज़ीद जर्म्स उसको क्रिएट करता है बच्चे को और उसके टीथ डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। अब अगर हम स्टार्ट करें, जब वो बच्चा सुबह उठता है, मॉर्निंग में स्कूल गोइंग बच्चों की अगर बात करें तो वो मॉर्निंग में जाते हैं, बच्चे माएँ कहती हैं कि ये नहीं खाता, इसको वॉमिट आ जाती है। अगर आपने स्टार्टिंग उसकी बेस ही मिल्क से, ऑलमंड से या इन चीज़ों से जिसमें कैल्शियम रिच है और कैल्शियम रिच है, फॉर एग्जांपल नट्स में आलमंड बहुत ज़्यादा हम काउंट करते हैं कि ग्रोइंग एज में बच्चों को दूध के साथ सुबह बादाम लाजमन दें, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी कैल्शियम इंटेक भी पूरी हो सकती है। अब आगे चलें तो अगर पेरेंट्स ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे के लंच बॉक्स में जंक फूड्स के बजाय चिप्स, जूस वगैरह रख देते हैं, ना कि मेरी एडवाइस ये है आप उनको फ्रूट्स रखें जिनमें कैल्शियम रिच है, और भी न्यूट्रिएंट रिच हो सकते हैं। फ्रूट्स आपको पता है मल्टीपल, हमारे पास एक मील है जिसको हम कह दें कि वो रिच सोर्स है कि अगर हम उससे विटामिन या मिनरल्स ले सकें। अब कैल्शियम और विटामिन डी कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी में स्टार्ट होने लग गई है, अब जनरेशंस आ गए। अब वो क्या होता है, स्टोर फॉर्म में बच्चा इतना खेलता नहीं है, खेल कर थक जाता है, एनीमिक हो जाता है, ये सारे सिम्टोमेटिकली इश्यूज बच्चे में चलते आते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, टीन एजेस में पहुंचता है, वो कहता है
क्योंकि आपने देखा होगा डेली एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं बच्चों की, गेम्स मोबाइल पे आ गई हैं, आउटडोर एक्टिविटी करती नहीं है बच्चे, बिल्कुल। मतलब एक्टिविटी फैक्टर अगर हम देखें तो उनका ज़ीरो हो चुका है। बैडमिंटन नहीं खेलनी, बास्केटबॉल नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को मेटाबोलाइज ही नहीं कर पा रहे। लेकिन डॉक्टर हिबा, हमें लगता है कि अगर हमारे बच्चे या हम लोग खुद भी सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं जिसमें दूध दही आ जाता है, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो शायद हमारा जो वो लेवल है, अगर हम बाकी ग़िज़ाओं से चीज़ें नहीं ले रहे तो वो हमारा पूरा हो जाता है। सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स पे इन्हिसार करना बेटर है? नहीं, आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यही बात की है कि बच्चों की डाइट में या बड़ों की डाइट में अगर आप 30+ एज पे जाएं तो अपनी डाइट में योगर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सर्वे के मुताबिक विटामिन डी रिच सोर्स है योगर्ट। अगर डेली रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर 250 ग्राम या 180 ग्राम बाउल अगर आप रोज़ अपनी डेली रूटीन में ऐड करें तो आपकी फुलफिल नीड को पूरी करती है, आपकी विटामिन डी क्योर करती है। लेकिन उसका ये हल नहीं है कि आप एक चीज़ ले रहे हो तो बाकी चीज़ों में स्किप कर दें चीज़ें। आपने हर चीज़ में लेना, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में स्पिनच में कैल्शियम होता है, उसको मतलब अल्टरनेटिव सोर्स में अगर आप देखें, फ्रूट्स में अगर हम काउंट करें तो मैंगो में भी चला जाता है किसी हद तक, हर फ्रूट में कोई रिच सोर्स है कैल्शियम की, विटामिन डी की। लेकिन अगर आप पोर्शंस के साथ यूज़ करें, हर पोर्शन में वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, पोर्शन में फ्रूट्स भी होना चाहिए, पोर्शन में नट्स भी होने चाहिए, पोर्शन में राइस होने चाहिए जो बॉडी को स्टार्च प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हर चीज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। एक चीज़ डेयरी, अब देखें आपने बात की डेयरी प्रोडक्ट से हमें कैल्शियम तो मिल रहा है, अब आप वो बताएं क्या वो कैल्शियम और विटामिन डी हमारी बॉडी को प्रोटीन दे रहा है? हमारी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग नहीं, हमारी मसल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। उसके लिए फिर हमें प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हमने हर चीज़ को बैलेंस रखना है। हमारी बोन को मसल स्ट्रेंथनिंग की भी ज़रूरत है, हमारी बोन को कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की भी ज़रूरत है, कैल्शियम की भी ज़रूरत है, विटामिन डी की भी ज़रूरत है। मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर जितने भी हम सिर्फ छोटे बच्चों को टारगेट नहीं करें, नौजवान नस्ल को या बड़ों को नहीं, हम सबको टारगेट करें। उनकी डाइट में सब्जियाँ फ्रूट्स के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स की लाजमी कोई एक चीज़ होनी चाहिए, दूध दही दोनों होने चाहिए। कोशिश करें अगर आपका BMI नॉर्मल BMI में लैग कर रहा है, फॉर एग्जांपल 18 to 25 की रेंज में लैग कर रहा है, एक बैलेंस डाइट आप लेना चाह रहे हैं तो उसमें 1 सर्विंग या 2 सर्विंग आप मिल्क की ऐड करें। मिल्क में ज़रूरी नहीं है कि दूध हो, योगर्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट में हम अगर काउंट करें, जब हम कोई मील सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में बनाते हैं तो जैसे ओट मील्स होता है, वो भी उसमें एक फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी आ जाता है। साबूदाना का मील बनाते हैं, वो भी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट आ जाता है। तो उसमें आपने अपने लाइफ को ईजी करने के लिए ऐसी चीज़ खानी है जो एक ही बाउल में आपको मल्टीपल न्यूट्रिएंट को कवर करे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक मॉर्निंग सिकनेस फील ना हो। क्योंकि मॉर्निंग आपको पता है ब्रेकफास्ट एक फ्यूल का काम करता है, जितना अच्छा आपने ब्रेकफास्ट लिया होगा उसने आपको सारा दिन चलाना है। तो अगर उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर सब कुछ एक नॉर्मल एक इक्वल अमाउंट में आपको मिल रहा है तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा काम करेगी। अगर हम यंगस्टर्स की मतलब एडल्ट की बात करें, ओल्ड एज में जैसे मरीज़ों को ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों घुटनों का दर्द, रोमेटिक अर्थराइटिक, ये क्यों अब आजकल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उन ओबीस की तरफ पेशेंट जाता जा रहा है। जब वो ओबीस की तरफ जा रहा है, ओवरवेट की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि उनकी डेली एक्टिविटी नहीं है। जब डेली एक्टिविटी नहीं है, वो क्या करते हैं, खा तो लेते हैं, उसको बर्न नहीं कर पाते। आप कह रहे डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा करने से उनका कैल्शियम, विटामिन डी तो चलें क्योर हो रहा है, लेकिन वो डेयरी प्रोडक्ट लेने से उनका वजन कितना ज़्यादा गेन हो रहा है, भी बढ़ता फैट बढ़ रहा है, जिसको वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे होते। तो ज़रूरी है कि अपनी डाइट में बैलेंस चीज़ें रखें और उसको मेटाबोलाइज भी करें। वॉक करें, अपनी रूटीन के अंदर वॉक लाना एडल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्टिविटी